फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सूर्यावानी मैथ्स लर्निंग में। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.3 के पहले 2 प्रश्न हल किए। आज हम उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, यदि टेंजेंट 2a बराबर कोटेंजेंट a माइनस 18 डिग्री जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं। टेंजेंट 2a बराबर है कोटेंजेंट a माइनस 18 डिग्री। यहाँ पे देखिए, या तो आप इस टेंजेंट को कोटेंजेंट में परिवर्तित कर लें या इस कोटेंजेंट को आप टेंजेंट में चेंज कर लें ताकि इन दोनों को कैंसिल किया जा सके। और टेंजेंट को कोटेंजेंट में कैसे लिखा जाता है या कोटेंजेंट को टेंजेंट में कैसे लिखा जाता है, इसके लिए हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, आपने देखा भी होगा। उसका लिंक हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उन फॉर्मूलोज के बिना, उन सूत्रों के बिना आप इन प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। तो उसमें से एक सूत्र था टेंजेंट के बारे में, वो ये था, कोटेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है टेंजेंट थीटा। सिखाया भी गया था कि जहाँ पे को होता है उसको हम हटा देते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा वाले केस में, तो को हटाने के बाद आपको मिलता है टेंजेंट थीटा। यहाँ पे देखें, अगर हम थीटा को 2a लिखें इस फॉर्मूले में, थीटा जहाँ जहाँ है वहाँ 2a लिखें तो क्या बनेगा, तो ऐसा बन जाएगा कोटेंजेंट 90 डिग्री माइनस 2a बराबर है टेंजेंट 2a। यहाँ भी तो चेंज होगा ए थीटा की जगह। इसका मतलब हो गया कि टेंजेंट 2a की जगह हम ये पूरी की पूरी टर्म लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर आ रहा है टेंजेंट 2a के। तो हम ऐसे ही करेंगे, हम लिखेंगे कोटेंजेंट 90 डिग्री माइनस 2a ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू कोटेंजेंट a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए दोनों जगह कोटेंजेंट हमारा आ गया, तो इनकी हमको ज़रूरत नहीं है, इसको हम साफ कर देते हैं। कोटेंजेंट से हम कोटेंजेंट को कैंसिल कर देंगे। इस तरह से आपको मिलेगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब ये बिल्कुल आसान हो गया। आप जो कांस्टेंट टर्म्स हैं 90 और 18, इनको आप अलग अलग ले लें और a वाली टर्म्स को आप अलग रख लें। तो 90 डिग्री को हम यहीं रहने देते हैं। 90 डिग्री यहाँ माइनस का 18 है, जैसे ही ये बराबर के निशान के इस तरफ आएगा, मतलब अपनी साइड चेंज करेगा तो निशान बदल लेगा। माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 18 डिग्री बराबर। अब ये माइनस 18 तो यहाँ रहा नहीं, यहाँ बचा सिर्फ a, और यहाँ पर आपका माइनस 2a अपनी साइड चेंज करके आएगा तो ये भी अपना निशान चेंज करेगा, मतलब प्लस 2a। अब बिल्कुल आसान हो गया। 90 और 18 होते हैं 108 डिग्री बराबर है। इसमें कई बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए जोड़ना है आपने, इसको एप्पल समझ लीजिए आप, एक एप्पल, क्योंकि एक ही है यहाँ पे, एक एप्पल प्लस 2 एप्पल, तो कितने एप्पल हो गए, 3 एप्पल मीन्स 3a। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 3 और a के बीच में कोई भी निशान नहीं है। इसका मतलब 3a को गुणा कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। अब हमें तो सिर्फ a की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब हमें 3 को शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी तरफ, और शिफ्ट करेंगे तो ये अपना जो यहाँ पे कार्य कर रहा है यानी गुणा कर रहा है, उसका बिल्कुल उल्टा काम करेगा। तो गुणा का उल्टा बिल्कुल क्या होता है, ऑपोजिट क्या होता है, भाग। ठीक है, तो अगले स्टेप में आपको आ जाएगा 108 डिग्री बटे 3 बराबर है, अब ये 3 इधर से ले चुके हम, इज इक्वल टू a, और 3 से आप इसको भाग कर दीजिए तो ये कटेगा आपका 36 पर, यानी a बराबर है 36 डिग्री उत्तर। बहुत आसान प्रश्न था, बिल्कुल ही आसान था। और आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि टेंजेंट a बराबर है कोटेंजेंट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर है 90 डिग्री। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न जैसे पिछला था, हल करते हैं। लिख लेते हैं दोबारा, टेंजेंट a बराबर है कोटेंजेंट b। बिल्कुल उसी तरह का, या तो आप इसको कोटेंजेंट में बदल लीजिए या इसको टेंजेंट में, हम फिर इसको कोटेंजेंट में बदलेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, कोटेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है टेंजेंट थीटा। थीटे की जगह आपने क्या पुट करना है, a, तो आपको मिल जाएगा कोटेंजेंट 90 डिग्री माइनस a बराबर है टेंजेंट a, यानी टेंजेंट a की जगह आप इसको लिख सकते हो, इस चीज़ को आप लिख सकते हो। मतलब आप लिखेंगे कोटेंजेंट 90 डिग्री माइनस a ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, इसको नहीं आप छेड़ेंगे, इसको ऐसे रखेंगे कोटेंजेंट b। इसको हम साफ कर देते हैं। यहाँ कोटेंजेंट और कोटेंजेंट आपका कैंसल। अब आपका बचा 90 डिग्री माइनस a बराबर b।
ए को इस तरफ ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा निशान, तो 90 डिग्री रह जाएगा, बराबर है बी। ए इधर आएगा तो किसका बनेगा, प्लस ए, यहाँ माइनस का दे इधर आके हो गया प्लस, या आप उल्टा करके लिख दें इसको, ए प्लस बी बराबर है 90 डिग्री। और यही आपने सिद्ध करना था। तो आपका प्रश्न ही यहीं तक होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यदि सीकेंट 4a बराबर है कोसीकेंट a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, सीकेंट 4a बराबर कोसीकेंट a माइनस 20 डिग्री। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, या तो इसको कोसीकेंट में बदल लें या इसको सीकेंट में बदल लें। तो हम इसको कोसीकेंट में चेंज कर लेंगे। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, कोसीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है सीकेंट थीटा। ये इस फॉर्मूले को किस तरह से याद करते हैं, हम दोबारा मैं कह रहा हूँ कि हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको ज़रूर देख लें। उसके बगैर ये प्रश्नों को हल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बहुत आसान फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पे को है तो इसको हटा देते हैं, तो क्या बचता है सीकेंट थीटा। अब अगर हम थीटा के बजाय इस फॉर्मूले में 4a डाल दें तो क्या बनेगा, कोसीकेंट 90 डिग्री माइनस 4a बराबर है सीकेंट 4a। मतलब सीकेंट 4a की जगह हम ये पूरा रकम लिख सकते हैं। तो हम ऐसे ही करेंगे, कोसीकेंट 90 डिग्री माइनस 4a ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू कोसीकेंट, इसको चेंज नहीं करना आपने, ठीक है। यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल, तो बचा आपके पास 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अभी बिल्कुल आसान हो गया, 90 और 20 को आप एक साइड ले लें और a वाली टर्म्स को आप एक तरफ कर लें। तो 90 डिग्री इधर माइनस का है, पर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ a ही बचा। और ये जब 4a अपनी साइड क्रॉस करेगा तो ये उल्टा निशान कर देगा, मतलब माइनस का उल्टा प्लस, प्लस 4a। अब 90 और 20 होते हैं आपके 110 बराबर है 1 एप्पल प्लस 4 एप्पल मीन्स 5 एप्पल। अब 5 और a के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब 5a को गुणा कर रहा है। मतलब अगर हमने 5 को इस तरफ शिफ्ट करना है तो ये गुणा का उल्टा ऑपोजिट क्या काम करेगा, भाग करेगा। मतलब 110 डिग्री बटे 5 बराबर है a। और अब आप 5 से भाग कर दें इसको, तो ये कटेगा आपका 22 पर, यानी a बराबर है 22 डिग्री आंसर। तो ये पांचवा प्रश्न भी आपका हल हो गया। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। छठा प्रश्न कहता है कि यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a अपॉन 2। इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा टीडियस क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, हम हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको 5वीं या 6ठी कक्षा से बताया जाता है कि त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री आता है। और त्रिभुज के 3 अंतः कोण यहाँ पे ए, बी और सी हैं। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये समझे आप, ठीक है। और इसमें देखिए जरा b प्लस सी को एक तरफ लिखा गया और a को आपके बराबर के दूसरी तरफ लिखा गया। तो हम क्या करते हैं कि a को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे a प्लस का है, शिफ्ट हो जाएगा, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब b प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस a। ये क्लियर हो गया, हम a को इस तरफ लेके आ गए। और यहीं से हमको हिंट मिलता है कि आपको b प्लस सी को 2 से डिवाइड करना है और a को भी 2 से डिवाइड करना है। इसका मतलब हमें इन दोनों पक्षों को 2 से भाग कर देना चाहिए। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर, तो क्या होगा, b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 डिग्री माइनस a बटे 2। हमने दोनों को 2 से भाग कर दिया। इसको हम ऐसे ही रखेंगे, b प्लस सी बटे 2 बराबर, अब इनको अलग अलग करेंगे, 180 डिग्री बटे 2 माइनस a बटे 2। और 2 से आपका 180 भाग हो जाता है, हमने कर दिया, कितने में हो गए, 90 डिग्री। यानी अगले स्टेप में आपको मिलेगा b प्लस सी बटे 2 बराबर 90 डिग्री माइनस a बटे 2, ठीक है। अब हम दोनों तरफ, आपको इस तरफ साइन लगा है, यानी b प्लस सी अपॉन 2 के साथ साइन लगना चाहिए। तो हम यहाँ ले लेंगे दोनों पक्षों में साइन लेने पर,
दोनों पक्षों का साइन लेने पर। तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ ब्रैकेट लगा देना और बाहर आपने साइन लिख देना, मतलब इस तरह से साइन ये, ठीक है। इसका भी ले लेंगे हम बराबर, इसका भी साइन ले लेंगे, तो पहले साइन लिख के और ये लिख देंगे 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। तो हमारा वाम पक्ष यानी लेफ्ट साइड तो हमारी काम कर रही है। अब ये जो राइट हैंड साइड है, ये कॉज ए अपॉन 2 कैसे आया, तो फिर हम फॉर्मूले के पास दोबारा जाते हैं और हम साइन वाले एंगल देखते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। तो वो इस तरह से होता है। वहाँ पर आपको समझाया गया है फॉर्मूले में कि जहाँ को है उसको हटा दीजिए और जहाँ नहीं है वहाँ लगा दीजिए। तो यहाँ को आपका नहीं था, यहाँ को आपका नहीं था। जब जैसे आप को लगाएंगे तो ये कोसाइन हो जाएगा, कोसाइन मतलब कॉस थीटा। और अगर हम थीटा की बजाय यहाँ पर ए अपॉन 2 पुट करें तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा साइन 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2 बराबर कॉस ए अपॉन 2। यानी कि जहाँ जहाँ साइन 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2 है वहाँ पर हम कॉस ए बटे 2 लिख सकते हैं। इस पूरे की जगह में लिख सकते हैं, मतलब अगले स्टेप में हम लिख लेंगे साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर, और इसकी पूरे की बजाय लिख देंगे हम कॉस ए बटे 2। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका, ये जो आपने सिद्ध करना था आपने सिद्ध कर दिया। अब हम चलते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 7, यदि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के कोणों के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब कहने का ये है कि वैल्यू सेम रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 67 और 75 नहीं दिखना चाहिए। 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में कोई एंगल आपको नजर आने चाहिए, ये कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ये रकम, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री बराबर है, कुछ नहीं करेंगे हम इसको 90 डिग्री के टर्म्स में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे साइन, पहला था साइन 67 डिग्री, तो हम इसको 90 डिग्री माइनस 90 में से क्या घटाएं कि 67 आए, तो आपको पता है 23 डिग्री घटाने पर आपको 67 मिल जाएगा। तो देखिए एक्चुअली देखा जाए तो हम कुछ चेंज नहीं कर रहे। साइन 67, यहाँ भी देखिए क्या है, साइन 67, 90 माइनस 23 तो 67 ही होता है, प्लस कॉस 75, तो कॉस फिर इसको 90 के टर्म में लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 90 में से क्या घटाएं कि 75 आए 15 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे फॉर्मूले पे हम दोबारा जाते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या वैल्यू होती है, तो वो फॉर्मूला हमारा ये रहा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। जहाँ को नहीं है वहाँ पे आप को लगा दें, और थीटा की बजाय हम इसमें 23 लिख के देखते हैं तो क्या बनता है, साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 23 डिग्री। मतलब इस पूरे की बजाय हम कॉस 23 लिख सकते हैं, और यही आ रहा है हमारे पास यहाँ पे भी, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस 23 डिग्री। ठीक है, साफ कर देते हैं इसको, प्लस अब ये कॉस के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो कॉस का फॉर्मूला है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब जहाँ को होता है वहाँ से हम हटा देते हैं तो ये बच जाता है। अगर हम थीटा की बजाय 15 डिग्री पुट करें इसमें तो क्या बनेगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री बराबर है साइन 15 डिग्री। मतलब इसकी बजाय कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री के बजाय हम साइन 15 डिग्री लिख सकते हैं। तो हम यही लिखेंगे साइन 15 डिग्री, और ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि अब आपने इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कर दिया। तो हमारी प्रश्नावली 8.3 यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद। आपकी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय हिमाचल।